और बच्चा लोग कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 यूपी बोर्ड के इंग्लिश का चैप्टर 2 के फॉरगेटिंग का फर्स्ट पैसेज का एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। जिन लोगों ने इस लेसन को नहीं पढ़ा है, मैंने इसके कुछ पोर्शन पढ़ा दिए हैं और प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है, नहीं तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन के पहले आप पूरा लेसन एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। इसके लिए प्रॉपर वे में लिखना, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अभी 11th आपके लिए समझिए प्रैक्टिस सेशन है, जो आपके 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पैसेज है देयर आर से लेके, अपनी बुक खोलिए तो पहला पैसेज देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड से लेके लास्ट लाइन है इसकी, रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। अब आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन करना है, लेकिन ये आता है रेफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि रेफरेंस का मतलब रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट। रेफरेंस में आपको लिखना रहता है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। और कंटेक्स्ट में ये बताना है कि आपको इस पैसेज में मतलब मेन भाव क्या था, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, जैसे कि आप लोग हिंदी में करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं वो वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप लोगों की कोई भी क्लास मिस ना हो और टाइम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस आपको हर लेसन में यही लिखना है, क्या है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग। अब ये चूंकि ये फॉरगेटिंग लेसन का है तो इसलिए हम यहाँ फॉरगेटिंग और ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। और रिटन बाय रॉबर्ट लिंड, ये चीज़ देखिए, रॉबर्ट लिंड भी ब्लैक पेन से लिखिएगा क्योंकि ये हाईलाइटेड होना चाहिए, और हाईलाइटेड होने से टीचर पूरी लाइन कम ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर वो आपके मेन पॉइंट्स को देखते हैं, तो टीचर यही देख के ही आगे बढ़ जाएगा। फिर एक चीज़ और ये देखिएगा कि जो भी लेसन का नाम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और जो राइटर या कंपोजर का नाम होगा उनका भी पहला लेटर कैपिटल होगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे। कंटेक्स्ट, अगर ये पैसेज आप लोगों ने पढ़ा है तो इस पैसेज में ये बताया जाता है कि जैसे लेखक ये बताता है कि कुछ परिस्थितियों में याददाश्त जो होती है वो अपनी सामान्य जिस तरह से पूर्ण रूप से समान रूप से काम करती है उससे कुछ कम काम करती है कुछ परिस्थितियों में। तो यही चीज़ हमको अपने कंटेक्स्ट में लिखना है। इन दिस पैसेज, इस गद्यांश में जो भी हो, द ऑथर सेज, लेखक कहता है दैट देयर आर सम मैटर्स in which memory works with less than its usual perfection। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो मेन भाव होगा बस उतना ही हमको लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो ये हो गया हमारा कंटेक्स्ट। फिर मेन पॉइंट पे आते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ ये गलती होती है स्टूडेंट्स की, जब शुरू में नहीं आता तो वो क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा पैसेज जो क्वेश्चन पेपर में रहता है वही नोट कर देते हैं और उसके साथ वो कुछ मीनिंग केवल चेंज करते हैं, यानी सिनोनिम्स करते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह से आपको 12th में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अभी से ही पूरी तरह से सीख लीजिए कि किस तरह से आपको करना है। पहले तो पूरा पैसेज पढ़िए और पैसेज पढ़ने के बाद उसकी हिंदी निकालिए और फिर उसी हिंदी को अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। बहुत ही आसान है। अब जैसे ये वाली लाइन थी तो इसमें जो लेखक है वो कहता है कि भुलक्कड़पन को समझने के लिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि कुछ परिस्थितियों या मामलों में हमारी याददाश्त जो होती है वो पूरी तरह से काम नहीं करती और सामान्यतः हम इन मामलों से संबंधित चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे कि द ऑथर सेज, लेखक कहता है द ऑथर सेज दैट टू अंडरस्टैंड फॉरगेटिंग we should accept
that there are some cases matters in which our memory does not work perfectly, यानी कुछ मामलों में, कुछ परिस्थितियों में हमारा दिमाग जो होता है वो पूरी तरह से काम नहीं करता है। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान शब्दों में लिखूं, वर्ड्स के भी जो सिलेक्शन है, जो मैंने शब्दों का चुनाव किया वो भी बहुत ही आसान, कि आसानी से आप लोगों को याद हो जाए। और ये लिखने की अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं, जैसे अगर अभी आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, नहीं नोट करते हैं, तो एक बार पूरी वीडियो देखिए और देखने के बाद फिर वीडियो को पॉज करके उस लाइन को लिखने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कि आपको एक्सप्लेनेशन करना पूरी तरह से आ जाएगा, ये 100% की गारंटी है। आगे देखते हैं, वी यूजुअली फॉरगेट द थिंग्स रिलेटेड टू दिस मैटर्स, यानी उन मामलों की चीज़ें जो होती हैं वो हम भूल जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में, कुछ मामलों में जब हमारा दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता तो उनसे संबंधित चीज़ें हम भूल जाते हैं। अगले पैसेज पे आते हैं। यहाँ पर ये लेखक कहता है कि अगले पैरा पे कि लेखक जो एग्जाम्पल देता है वो ये देता है कि दवाएं, मेन सब बात ये करता है कि समय पर दवाई लेना एक साधारण बात है। लेखक कहता है कि समय पर दवाई लेना एक साधारण बात है, क्योंकि यह साधारण नियम है कि दवाइयाँ खाना खाने से पहले या बाद में या खाने के दौरान ही ली जाती है। जब हम अपना खाना खाते हैं तो हमें दवाओं को याद रखना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि जो दवाएं होती हैं, सबसे सटीक चीज़ें क्या होती हैं? दवाएं होती हैं भाई। दवाएं अगर हम टाइम से नहीं लेंगे तो हमारे स्वस्थ होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। तो दवा तो हम आसानी से याद रख सकते हैं, और दवाओं की टाइमिंग भी ऐसी होती है जो एक्चुअल खाना खाने के पहले या बाद में या खाना खाने के दौरान ही होती है। तो याद रखना ये आसान होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या होता है कि उसे भूल जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि द राइटर सपोर्ट्स, यानी जो राइटर है वो सहारा लेता है समझाने के लिए भुलक्कड़पन को, दिस फैक्ट बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन। ही सेज दैट टू टेक द मेडिसिन टाइमली इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, because there is simple rule that medicine are to be taken before, after or during the meal. Whenever we take our meal, we should be reminded of the medicine. बात को समझिएगा कि द राइटर सपोर्ट्स, जो लेखक है वो सहारा लेता है दिस फैक्ट, इस तथ्य का, बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन, दवाओं का उदाहरण लेके। ही सेज, वो कहता है दैट टू टेक द मेडिसिन टाइमली, कि समय से दवाएं लेना इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, ये सबसे आसान चीजों में से एक है। बिकॉज, क्योंकि देयर इज सिंपल रूल, क्योंकि एक साधारण सा नियम होता है, दैट मेडिसिन आर टू बी टेकन, कि दवाएं जो ली जाती हैं बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, और ड्यूरिंग द मील या खाने के दौरान, यानी खाने के पहले, खाने के बाद या खाने के दौरान। वेन एवर वी टेक आवर मील, जब हम अपना खाना खा रहे होते हैं, वी शुड बी रिमाइंडेड ऑफ द मेडिसिन, तो हमें दवाओं के बारे में खुद ब खुद याद आ जाना चाहिए। फिर आगे ये कहता है कि इसके अतिरिक्त यह एक साधारण बात है कि इसमें से अधिकांश सामान्यतः दवाई लेना भूल जाते हैं। हम लोग भी भूल जाते हैं, केवल कुछ ही लोग हैं जो सब कुछ नियम के अनुसार याद रखते हैं, और प्रत्येक चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वे समय पर और नियम अनुसार अपनी दवाइयाँ लेते हैं। तो यही चीज लिखना है कि इन स्पाइट ऑफ, अब देखिएगा अगला पॉइंट जो आता है, अगले पॉइंट पे आता है कि इन स्पाइट ऑफ सच अ सिंपल थिंग, इन स्पाइट ऑफ सच अ सिंपल थिंग क्या है, मोस्ट ऑफ अस, कि हम में से कुछ, फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु डज एवरीथिंग in a systematic manner, can only remember each and everything, big or small. They always take their medicine timely and regularly. देखिएगा कि in spite of such a simple, मतलब इतना आसान होने के बावजूद, चीज होने के बावजूद, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादा लोग जनरली साधारणतया फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, दवाएं लेना भूल जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल, मतलब ऐसे बहुत ही कुछ ही लोग हैं,
हु डज एवरीथिंग, जो हर चीज़ें करते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जो सही तरीके से। कैन ओनली रिमेंबर, वही लोग याद रख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, मतलब प्रत्येक और सभी चीज़ें, चाहे वो छोटी हों, बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों। दे ऑलवेज टेक दियर मेडिसिन टाइमली एंड रेगुलरली, वही लोग अपनी दवाएं समय से और नियमित लेते हैं। तो ये रहा पहले पैसेज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। समझ में आता है तो भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो में जितने लोगों के कमेंट्स होंगे उन लोगों के कमेंट्स अगले वीडियो में शो किए जाएंगे, अगले वीडियो में दिखाए जाएंगे उनके नाम के साथ। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा शेयर करने में, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है बच्चा लोग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।